हेलो एवरीवन, हर हर महादेव दोस्तों। आपके अपने चैनल हर दिन कुछ नया में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे महालक्ष्मी व्रत पूजन विधि एवं महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में। तो पहले पूजन विधि के बारे में बात करते हैं। इस व्रत के विषय में भविष्योत्तर पुराण में लिखा हुआ है। यह माया, प्रकृति और शक्ति आदि नामों से तीनों लोकों में जो महालक्ष्मी देवी हैं उनको प्रसन्न करने का यह महान व्रत है। इस व्रत को भादों शुक्ल के पक्ष की अष्टमी से अश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक किया जाता है। व्रत प्रारंभ करने के दिन 16 बार कुल्ला कर स्नान आदि से पवित्र हो तथा स्वच्छ वस्त्र धारण करें। तत्पश्चात कलावी का सूत्र लेकर उसमें 16 गांठ लगाएं तथा उसे चमेली के पुष्पों, धूप आदि सुगंधित पदार्थों के मध्य रखें। सूत्र की 16 गांठ को महालक्ष्मी नमः मंत्र से अभिमंत्रित करें और अपनी कामना की पूर्ति की प्रार्थना करते हुए उसे अपने हाथ में बांधें। स्त्री को बाएं हाथ में तथा पुरुष को दाएं हाथ में सूत्र को बांधना चाहिए। इसके पश्चात अपने हाथ में जल लेकर इस व्रत को करने का संकल्प करें तथा महालक्ष्मी देवी का ध्यान करते हुए प्रार्थना करें कि मैं आपकी सेवा में भक्तिपूर्वक तत्पर रहकर इस महाव्रत का पालन कर सकूं तथा उसे निर्विघ्न पूर्ण कर सकूं। ऐसी शक्ति और धीरता मुझे प्रदान कीजिए। फिर धूप के पौधे जल में भिगोकर अपने सिर, हाथ, पाँव का मार्जन करें तथा धूप और अक्षत हाथ में रखकर कथा सुने या पढ़ें। इस प्रकार 15 दिन नित्य धूप तथा अक्षत हाथ में लेकर कथा सुनते रहें। 16वें दिन क्वारवती अष्टमी को सायंकाल स्नान कर सफ़ेद वस्त्र पहने और अत्यंत सुंदर मंडप बनाकर लक्ष्मी जी की मूर्ति श्वेत अष्टदल श्वेत कमल पर दोनों ओर 2 हाथी की मूर्तियां सहित पधारें। पंचामृत से स्नान कराएं और इस प्रकार षोडोपचार द्वारा पूजन करें या किसी विद्वान पंडित से कराएं। महालक्ष्मी देवी का आवाहन करें, ध्यान एवं स्तुति करें। व्रती ब्राह्मण ब्राह्मणियों को भोजन करावें, उन्हें यथाशक्ति दान दक्षिणा देवें। पूजन में हवन, चालीसा पाठ आदि जो भी आप कर सकते हैं वो करें। उद्यापन करते समय आपको खाने की वस्तुओं के अतिरिक्त सूप में 16-16 संख्या में रखना है। ठीक है, जो भी वस्तुएं हैं श्रृंगार की हों या खाने की हों 16-16 की संख्या में होनी चाहिए तथा दूसरे सूप से ढककर महालक्ष्मी जी को अर्पण करें और 16 ब्राह्मणियों को भोजन करा के दान दक्षिणा देकर विदा करें। तत्पश्चात स्वयं भोजन करें। ठीक है, तो ये पूजन विधि है। अब महालक्ष्मी व्रत कथा के बारे में बात करते हैं। तो महालक्ष्मी व्रत मैं सुना रही हूँ आपको, तो वीडियो चलिए शुरू करते हैं। एक समय महर्षि देवपायन व्यास जी हस्तिनापुर आए। उनका आगमन सुन महाराज धृतराष्ट्र ने उनका आदर सम्मान कर राजमहल में व्यास जी को स्वर्ण के सिंहासन पर विराजमान कर अर्धपाद आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजा रानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर प्रश्न किया कि महाराज, आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों को कोई ऐसा व्रत सरल पूजन बताइए जिससे सुख, पुत्र पौत्र परिवार सदा सुखी रहे। इतना सुनकर व्यास जी ने कहा, वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसको करने से हर एक स्त्री को ये सभी प्रकार के सुख प्राप्त होते हैं, जिनका पूजन प्रतिवर्ष अश्विन कुमार कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब राजा रानी गांधारी ने कहा, महात्मन, वह व्रत कैसे आरंभ होता है, किस विधान से पूजन होता है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। तब महर्षि जी ने कहा कि वह व्रत भाद्रपद शुक्ल पक्ष की अष्टमी को दिन सुबह व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान कर स्वच्छ कपड़े पहनकर ताजी दूर्वा से महालक्ष्मी जी को जल का तर्पण देकर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ का एक गंडा तैयार कर अश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी को व्रत रखकर मंडप बनाकर चंदोबा तान कर उसके नीचे माटी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्प मालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करके कई पकवान सुवासित पदार्थों का नैवेद्य समर्पण करें और श्रद्धा सहित महालक्ष्मी व्रत करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेंगी। ऐसा विधान बताकर व्यास जी अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समय अनुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघरानों की नारियों
व नगर स्त्रियों ने श्री महालक्ष्मी जी का व्रत आरंभ कर दिया। बहुत सी नारियां गांधारी के साथ प्रतिष्ठा मान हेतु व्रत का साथ देने लगी। कुछ नारी माता कुंती के साथ भी व्रत का आरंभ करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन व्रत के समाप्त होकर 16वां दिन आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी का आ गया। उस दिन प्रातः काल से नगर की नारियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समस्त नर नारी राजमहल में गांधारी जी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व माटी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां करने लगी। गांधारी जी ने नगर की सभी प्रतिष्ठित नारियों को बुलाने को सेवक भेजे, पर माता कुंती को नहीं बुलवाया गया और न कोई सूचना भेजी। उत्सववाद की धुन गुंजारने लगी, जिससे सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती ने इसे अपना अपमान समझकर बड़ा रंज मनाया और व्रत की कोई तैयारी ना की। इतने में महाराज युधिष्ठिर, अर्जुन, भीमसेन, नकुल, सहदेव सहित 5 पांडव उपस्थित हुए। अपनी माता को गंभीर देख राजा अर्जुन ने प्रार्थना की, माता आप इतनी दुखी क्यों हो? तब माता कुंती ने कहा, बेटा, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में रानी गांधारी ने सारे नगर की औरतें सम्मान से बुलाई हैं, पर ईर्ष्यावश मेरा अपमान कर उत्सव में नहीं बुलाया है। पार्थ ने कहा, माता, क्या वह पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर पर नहीं कर सकती? तब कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वह साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता है, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने माटी का विशाल हाथी तैयार करके पूजन का साज सजाया है। वह ऐसा विधान तुमसे न बन सकेगा। तब पार्थ ने कहा, माता, आप पूजन की तैयारी कीजिए, नगर में बुलावा भेजें। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुला रहा हूँ जो आज तक हस्तिनापुर वासियों ने न देखा न पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे नगर में पूजा का ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारियां होने लगी। तब अर्जुन ने सुरपति को ऐरावत भेजने को पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में फेंका। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर पढ़ा तो आश्चर्य से अर्जुन को लिखा कि हे पांडु कुमार, ऐरावत तो भेज दूंगा, पर वह इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका शीघ्र उत्तर लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बना के हाथी उतारने की प्रार्थना लिख पत्र वापस कर दिया। इंद्र ने माताली सारथी को आज्ञा दी कि हाथी को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर में उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूल डाली गई, स्वर्ण की पालकी रत्न जड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्न जड़ित जाली सजाई गई, पैरों में घुंघरू स्वर्ण मणियों की बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मानव जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थी। इधर सारे नगर में धूम हुई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते पर स्वर्ग से उतरकर पूजा पर आवेगा। सारे नगर के नर नारी बालक और वृद्धों की भीड़ ऐरावत को देखने एकत्र होने लगी। गांधारी के राजमहल में भी इस बात की चर्चा की बड़ी चहल पहल मच गई। नगर की नारियां पूजन थाली लेकर भागने लगी और माता कुंती के महल में उपस्थित होने लगी। देखते देखते सारा महल पूजा करने वाली नारियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शनों को गली सड़क महल अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक को पुरवाकर नवीन रेशमी वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुरवासी तरह तरह की स्वागत तैयारी में फूलमाला, अबीर, केसर हाथों में लेकर पंक्तिबद्ध खड़े थे। इधर इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके शंखों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन के लिए नर नारियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ किया। सायंकाल होते ही ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केसर से हाथी का स्वागत किया। महाराज धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने लक्ष्मी पूजा का स्वागत करके ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान ऐरावत को खिलाने गए। ऊपर से जमुना जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई।
पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याय वाचन कर व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी का पूजन विधान से कराया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, स्वर्ण, अन्न, आभूषण देकर के ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। तत्पश्चात सभी व्रती नर नारियों ने महालक्ष्मी जी की दीपक जलाकर प्रेम से संपूर्ण पूजन कर आरती आरंभ की। तो कथा समाप्त होती है। माताओं बहनों, जो भी इस व्रत को करता है उस पर महालक्ष्मी जी की कृपा सदैव बनी रहती है। और मैं ऐसी आशा करती हूँ, माता से विनती करती हूँ कि आप पर और आपके परिवार पर महालक्ष्मी की कृपा हमेशा बनी रहे। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ, जिसके साथ भी आप शेयर करना चाहते हैं, ताकि सबके पास ये वीडियो पहुंचे और माँ लक्ष्मी की कृपा सब पर बनी रहे। और कमेंट में हर हर महादेव, जय महालक्ष्मी ज़रूर लिखें। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए। इससे ये होगा कि मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूँगी तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएंगी। क्योंकि त्योहारों का समय चल रहा है, हमारे सनातन धर्म में पूरे साल त्योहार चलते हैं कुछ ना कुछ। तो हमेशा कोई ना कोई नया वीडियो लेकर ज़रूर आऊँगी। जो भी त्योहार आएगा उससे रिलेटेड संपूर्ण जानकारी आपको वीडियो में दी जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। हर हर महादेव। और मेरा साथ ऐसे ही देते रहिए। आप लोगों का साथ मेरे लिए बहुत ही ज़रूरी है। हर हर महादेव दोस्तों।